बैचलर्स ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्लैनेट स्टडी। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। बीकॉम स्टैंड्स फॉर बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। वैसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि खाली कॉमर्स स्टूडेंट ही इस डिग्री को ले सकते हैं, साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी इस डिग्री को एक्वायर कर सकते हैं। बस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो इन सबको फुलफिल करना पड़ेगा। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इंग्लिश और मैथ्स एज अ कोर सब्जेक्ट, कोर मतलब एज अ मेन सब्जेक्ट क्लास 12 में इन स्टूडेंट्स के पास होने चाहिए। वैसे बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो खाली इंग्लिश को कोर सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन जो टॉप कॉमर्स कॉलेज है इंडिया के, वो इंग्लिश और मैथ्स को कंसीडर करते हुए मेरिट बेसिस पर बीकॉम में एडमिशन लेते हैं। अब अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, मतलब आप साइंस स्ट्रीम या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से हो, तो आपकी कुछ परसेंटेज डिडक्शन होगा। अगर आपके 90% है और अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं और आपको बीकॉम में अप्लाई करना है, तो बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस आपकी कुछ परसेंटेज डिडक्शन करेंगे, तभी आप बीकॉम में अप्लाई कर सकते हो। अब आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि यार ये बीकॉम का मीनिंग क्या होता है। सी, बीकॉम फाइनेंस और कॉमर्स के कंबाइंड कोर सब्जेक्ट्स की डिग्री है। जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं, कोर मतलब मेन, कॉमर्स और फाइनेंस के जितने भी मेन सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपको बीकॉम में पढ़ाए जाते हैं। एक थ्योरेटिकल कोर्स है जहां पर आपको बेसिक आइडिया हो जाता है कि फाइनेंस वर्ल्ड आखिर काम कैसे करता है। रेगुलर और डिस्टेंस लर्निंग दोनों फॉर्मेट में आप इस कोर्स को कर सकते हो। रेगुलर का मतलब आपको डेली क्लासेस में जाना है, रेगुलरली आपकी क्लासेस कंडक्ट होंगी और आपके एग्जाम्स होंगे। डिस्टेंस लर्निंग का मतलब आपकी कोई क्लासेस कंडक्ट नहीं होंगी, लेकिन आपको पेपर देने के लिए एग्जाम सेंटर में जाना होगा। बात करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, तो फाइनेंस और कॉमर्स के जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं वो सब यहाँ पे स्टडी करते हो, जैसे अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, पब्लिक पॉलिसी, एंटरप्रेन्योरशिप और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। सारे सब्जेक्ट्स अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो तो आपके अंदर एक बिजनेस एक्यूमेंट डेवलप हो जाएगा। जितने भी टॉपिक्स, जितने भी नॉलेज एक बिजनेस को एजुकेटेडली चलाने के लिए चाहिए होती है, वो सारी नॉलेज बीकॉम डिग्री आप सबको प्रोवाइड करती है। अब चलते हैं जॉब प्रोफाइल्स की तरफ। ज्यादातर आपको अकाउंटेंट्स, टैक्स प्रोफेशनल्स और अगर आप कोई डिसेंट कॉलेज से हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेक्टर में भी जॉब मिलती हैं। तो आपकी ज्यादातर प्रोफाइल्स इन्हीं फील्ड्स में होती हैं, जैसे फाइनेंशियल मैनेजर, टैक्स कंसल्टेंट, बिजनेस एग्जीक्यूटिव एंड अकाउंटेंट। सबकी सैलरी नियर अराउंड 2 to 3 लाख रुपीस पर एनम होती है। लेकिन अगर आप बिजनेस कंसल्टेंट और फाइनेंशियल मैनेजर बन जाते हो तो आपकी सैलरी 5 to 6 लाख रुपीस पर एनम हो जाती है। इंडियन कंपनीज में ऐसी कुछ खास डिमांड नहीं होती कंसल्टेंट्स की, लेकिन फॉरेन कंपनीज और एमएनसीज में अच्छी खासी डिमांड कंसल्टेंट्स की होती है। अब चलते हैं रिक्रूटमेंट कंपनीज की तरफ। ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो बीकॉम ग्रेजुएट्स को जॉब प्रोवाइड करती हैं? ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं बस: फाइनेंशियल फर्म्स, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। फाइनेंशियल फर्म्स में डेलॉइट, केपीएमजी, ई&वाई और पीडब्ल्यूसी, ये डिफरेंट कंपनीज होती हैं। बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, आईडीबीआई। और अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज की बात करेंगे तो एलआईसी, जीआईसी एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस। अब चलते हैं फाइनल कैटेगरी की तरफ, दैट इज टाइप्स ऑफ बीकॉम। सी, बीकॉम 2 तरह का होता है, बीकॉम पास एंड बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम पास को सिंपल बीकॉम भी कहा जाता है। फटाफट से इन दोनों बीकॉम में डिफरेंसेस को चेक करते हैं। अगर बात करें सिंपल बीकॉम की, तो यहाँ पे आपको जनरल ओवरव्यू दिया जाता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का। किसी भी सब्जेक्ट के हम इन डेप्थ नहीं जाते, लेकिन दूसरी तरफ बीकॉम ऑनर्स में हम हर सब्जेक्ट के डेप्थ में जाके स्टडी करते हैं। दोनों ही कोर्स, चाहे बीकॉम हो चाहे बीकॉम ऑनर्स हो, दोनों ही 3 इयर्स के हैं। तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी चांसेस ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं अगर आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेते हो। बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए आपके पास मैथ्स होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन बीकॉम ऑनर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो मैथ्स आपके पास एज अ कोर सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। अगर मैथ्स नहीं है तो 5% आपकी परसेंटेज में से डिडक्ट हो जाएंगे। सपोज से लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके 100% मार्क्स हैं क्लास 12 में और आपके पास मैथ्स नहीं है, आपके 95% मार्क्स बीकॉम ऑनर्स के लिए कंडक्ट किए जाएंगे। और अगर 5% मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं तो टॉप कॉमर्स कॉलेजेस ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट से रिमूव हो जाएंगे। बीकॉम में बिजनेस स्किल्स पर फोकस नहीं किया जाता, लेकिन अगर हम बात करें बीकॉम ऑनर्स की तो वहां पर बिजनेस स्किल्स आपके अंदर इंटीग्रेट किए जाते हैं। बात करें स्पेशलाइजेशन की तो बीकॉम में कोई स्पेशलाइजेशन आप नहीं कर सकते, लेकिन बीकॉम ऑनर्स में आप वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशंस कर सकते हो, जैसे टैक्सेशन, ई कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और भी डिफरेंट टाइप के स्पेशलाइजेशन आप सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। बीकॉम में एवरेज पैकेज होता है 15 to 20,000 रुपीज पर मंथ, अनलेस एंड अनटिल आप किसी टॉप कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएट हो। लेकिन अगर दूसरी तरफ बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो वहां पे एवरेज पैकेज होता है 30 to 35,000 रुपीज पर मंथ, जस्ट बिकॉज आप किसी एक कोर्स में स्पेशलाइज्ड हो, इसलिए आपके एम्प्लॉयबिलिटी चांसेस
इंक्रीज हो जाते हैं। बात करें सब्जेक्ट्स की तो बीकॉम ऑनर्स में आपको एडिशनली ज्यादा सब्जेक्ट्स स्टडी करने होते हैं। बीकॉम में टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं हर सेमेस्टर में 5 और बीकॉम ऑनर्स में टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं 8। अब क्वेश्चन आएगा कि मैं बीकॉम करूं या फिर बीकॉम ऑनर्स, तो मैं आपको ना एक फ्लो बता देता हूं। सबसे पहली प्रेफरेंस आपको देनी है बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम टॉप 20 कॉमर्स कॉलेजेस ऑफ इंडिया। सार्थक मेरी इतनी परसेंटेज नहीं है कि मैं टॉप 20 में चला जाऊं। सेकंड प्रेफरेंस आपको देनी है बीकॉम, ओनली सिंपल बीकॉम फ्रॉम टॉप 30 कॉमर्स कॉलेजेस ऑफ इंडिया। यार सार्थक अब इतनी भी परसेंटेज नहीं है कि मैं टॉप 30 में बीकॉम के लिए चला जाऊं। फिर आप थर्ड प्रेफरेंस दोगे बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम अ डिसेंट कॉलेज। डिसेंट कॉलेज का मतलब वो अच्छा कॉलेज इसलिए है क्योंकि वो बीकॉम ऑनर्स आपको प्रोवाइड करता है। और फोर्थ प्रेफरेंस, अगर आपकी थर्ड प्रेफरेंस भी फुलफिल नहीं हो रही तो फोर्थ प्रेफरेंस आप दोगे बीकॉम फ्रॉम डिसेंट कॉलेज। इसमें तो आराम से आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे आपके 70 to 75% मार्क्स है तो आप फोर्थ कैटेगरी में जाएं। फर्स्ट कैटेगरी आपकी 95% प्लस में होगी, सेकंड कैटेगरी आपकी 85 to 95% की होगी और थर्ड कैटेगरी 75 से 85% के बीच की होगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने एक वीडियो और बनाई है, दैट इज 13 बेस्ट कोर्सेज आफ्टर बीकॉम। अगर आपको अपने माइंड में 100% क्लैरिटी चाहिए और अपना करियर मैप आपको बिल्कुल क्लियरली बनाना है तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। वो वीडियो इन डेप्थ रिसर्च के बाद और डिफरेंट एक्सपर्ट से बात करके हमारी टीम ने डिजाइन करी है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। अब अगर किसी को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। उन स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना जो कॉमर्स स्ट्रीम लेने की सोच रहे हैं या फिर कॉमर्स स्ट्रीम ले चुके हैं। और अगर अभी भी कोई एडमिशन रिलेटेड, एलिजिबिलिटी रिलेटेड या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो अभी जाएं कमेंट सेक्शन में, वहां पे टॉप कमेंट हमारा होगा, वहां पर एक लिंक होगा, उस पर आप थोड़ा प्यार से क्लिक करें। हमारा बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट आप सबके मोबाइल फोन में ओपन हो जाएगा। आप वहां पे अपनी सारी करियर क्वेरीज भेजें और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उन क्वेरीज का रिप्लाई करने की। और हम मिलते हैं ना व्हाट्सएप पर। बाय बाय।